शाकाहार क्यों जरूरी है, उसके बारे में दर्शक मित्रों को बताएं। बात ये है कि भगवान ने जब रचना की जीव की, तो सबसे पहले सृष्टि की रचना में ऐसा लिखा है कि जड़ जगत की रचना की, पेड़ बनाए, पत्थर बनाए, संवेदना नहीं है इस पर, धरती बनाए, पत्थर बनाए, पर संवेदना नहीं है, और विकसित किया, वनस्पति जगत बनाए, और विकसित किया, जीव जगत बनाए, इसमें भी और विकसित किया तो मनुष्य की रचना की, अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है। मनुष्य की रचना की तो कहते हैं कि परमात्मा स्वयं इसके अंदर बैठे। आज समाज में एक भ्रांति है, समाज में ये माना जाने लग गया कि साहब भोजन जो है वो शक्ति का स्रोत है, तो वो सोचता है कि शक्ति कहाँ से आए, कितना खा दिया। पहले मनुष्य जंगलों पर आश्रित, नहीं मांसाहारी, जंगलों पर आश्रित था, पेड़ पौधों पर आश्रित था। परंतु बरसात के दिनों में जब इसने देखा कि पेड़ पौधों तक पहुंचना, फलों को प्राप्त करना मुश्किल, कुछ जानवर इसने सहयोग के लिए पाले थे, क्योंकि जानवर भी तो सामाजिक थे। इसने देखा कि उनके बच्चे उसका दूध पी करके बड़े हो रहे हैं, इसने दूध पिया। जब दूध पिया तो इसको बहुत बढ़िया लगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, मिठास थी, जिसका भी शरीर फूला जानवरों। इसे लगा कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत बढ़िया चीज है। तब जानवर ये पालने लग गया। कहानी सुनी थी, सोचने लगा अगर जानवर के दूध में इतना ताकत है, इतना मोटापा है, फैट है, तो जानवर में कितना होगा। जानवरों को मार के खाने लग गया। नहीं समझ पाया ये आवश्यकता नहीं थी इसकी, भोजन की बहुत कम आवश्यकता थी, बहुत कम, मतलब बहुत कम। बस ये जो हमारे दिमाग में आ गया कि भोजन शक्ति देता है, बस यहाँ से गलती प्रारंभ। गलती प्रारंभ की किसने, जीव को अपना आहार बना दिया। कहने को तो कहा जाता है कि वनस्पतियों में भी जीव होता है, इसमें कोई शक नहीं, परंतु वो जीव मांसाहार की तरह नहीं है कि नहीं साहब हमारे को किसी जानवर को डायरेक्ट हम दूध पहुंचा करके ले रहे हैं। मनुष्य को शरीर की दृष्टि से, अगर बनावट की दृष्टि से देखें, या मनुष्य के शरीर की डिमांड की दृष्टि से देखें, तो मेरे साथियों इसमें शाकाहारी ही उसके अनुपयुक्त, इसके उपयुक्त बैठता है। हमारी आंतों की लंबाई इतनी नहीं है कि हम मांसाहार को इतनी जल्दी डाइजेस्ट करके बाहर निकाल सकें। मांसाहार में जो कोलेस्ट्रॉल है, जो यूरिक एसिड आदि है, ये मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। हाँ, अगर नहीं कोई अभी छोड़ पा रहा है, ऐसा लगता है, तो वो धीरे 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 कोशिश करे। और एक बात देखिए कि खासकर हम लोगों के जीवन में जब विचरण होता है, कि सब दुख देकर के सुखी तो नहीं हो सकते। एक बात तो पक्की है कि किसी को दुख देकर के आप सुखी नहीं हो सकते हैं। और अगर शाकाहार के अलावा आप मांसाहार या शाकाहार के अलावा आप दूध आदि पर आश्रित होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो किसी को हम दुखी कर ही रहे हैं। अब जो दूध भी आ रहा है, स्वाभाविक है कि प्रकृति ने माँ को जो दूध दिया उसके बच्चे के लिए दिया ना। अब हम अगर दूध ले रहे हैं तो किसी के दूसरे का हिस्सा ले रहे हैं ना, हमारी माँ को तो नहीं है ना, ये हमारे हिस्से का तो नहीं है ना। तो मनुष्य के लिए शाकाहारी ही सर्वोत्तम। इसमें दुखी तो नहीं कर रहे हैं, और दुखी नहीं कर रहे हैं, दुख देख करके सुख तो नहीं मिलेगा। दूसरा, जैसा शरीर की इसकी बनावट है, चाहे दांतों की बनावट है, चाहे आंतों की बनावट है, उसके अनुसार किसी भी कीमत पर इसके लिए शाकाहार के अलावा कुछ भी उपयुक्त नहीं कहा जा सकता है। तो बहुत बढ़िया, हाँ कुछ समय के लिए देखने में लग सकता है कि बड़ा तेजी से फायदा दे रहा है, और सच ये है कि ये मनुष्य के लिए उपयुक्त नहीं मानते, कम से कम हम बिल्कुल नहीं। और उपयुक्त मानने से मतलब हम बीमारियां, देखा है कि
शाकाहार में भी कहने को तो समाज में दूध को भी लोगों ने शाकाहार में गिन लिया है। एक्चुअल में शाकाहार इसलिए नहीं कि जंतुजन्य है। शब्द हम शाकाहार और मांसाहार जब शब्द की जगह हम लोग कहते हैं प्राणीजन्य और वनस्पति जन्य। तो जो दूध भी है ये वनस्पति जन्य नहीं है। ये जो भी अंडा मांस मछली है ये वनस्पति जन्य नहीं है, और मनुष्य के लिए वनस्पति जन्य ही आहार है, सही आहार है इसके लिए और इसके लिए उपयुक्त है।